एस्टेरॉयड धरती को हिट कर रही है। ऐसी कहानियां जब आप सुनते हो तब आपके मन में ये सवाल आता है कि ये एस्टेरॉयड भारत में क्यों नहीं हिट करती। जो भी आप कहानियां सुनते होगे उसमें आपको अक्सर ये सुनाई देता होगा कि मेक्सिको में यहाँ एस्टेरॉयड हिट किया, अमेरिका में हिट किया, रशिया में हिट किया। भारत में क्यों नहीं हिट करता? ऐसा कोई एंशिएंट साइट भारत में क्यों नहीं मौजूद है? हम बात कर रहे हैं लोनार लेक की, जो कि महाराष्ट्र का एक क्रेटर है, एक लेक है, जो कि आज से 52,000 साल पहले एक एस्टेरॉयड हिट करने से वहां पर फॉर्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। महाराष्ट्र का एक टाउन है शिरपुर, वहां पर इस पूरे भारत का पहला गोल्ड रिफाइनरी मौजूद है। गोल्ड रिफाइनरी मतलब वो जगह जहां पर गोल्ड को बाकी जो कचरा होता है, मतलब जब सोना धरती से निकलता है तो बहुत कुछ साथ में निकलता है, उस पत्थर उस मलबे से सोना को अलग करने को रिफाइनिंग कहते हैं और इसे ही गोल्ड रिफाइनरी कहा जाता है। और पूरे भारत का पहला रिफाइनरी शिरपुर में आया था साल 1984 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। महाराष्ट्र में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है SGNP, वो पूरे विश्व का इकलौता, पूरे धरती का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि एक शहर, एक सिटी के अंदर मौजूद है। जी हाँ, इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड विच इज इनसाइड अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। महाराष्ट्र भारत की सबसे अमीर स्टेट है। सबसे ज्यादा GST कलेक्शन महाराष्ट्र से ही आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। महाराष्ट्र का जो नागपुर है वो एक चीज के लिए स्पेशल है। वो इकलौता ऐसा शहर है पूरे इंडिया में जो कि कैपिटल नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, नागपुर तो नहीं है, लेकिन फिर भी नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है। इस मामले में ये स्पेशल है। और कोई भी ऐसा नॉन कैपिटल शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच नहीं होता है। असल में जो कैपिटल होता है, जैसे कि बंगाल का कोलकाता, वहां पर RBI है, उसका ब्रांच है फिजिकल, तो वैसे जगहों पर RBI मौजूद है। लेकिन नागपुर इकलौता ऐसा जगह है जो कि कैपिटल नहीं है, फिर भी वहां पर RBI का एक ब्रांच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। आप जो भी स्टेशंस देखे होंगे रेलवे में, वो एक स्टेशन एक ही शहर में होता है ना। अगर दिल्ली का स्टेशन है रेलवे स्टेशन, तो वो दिल्ली के अंदर ही होगा ना। हमारे भारत में कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जो कि 2 शहरों में मौजूद हो। मतलब एक ऐसा स्टेशन जो कि 2 शहरों के बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। आधा स्टेशन अलग शहर में पड़ता है, आधा स्टेशन अलग शहर में पड़ता है, और इस स्टेशन का नाम है नवपुर। नवपुर जो रेलवे स्टेशन है ये 2 स्टेट्स के बीच में बना हुआ है। पहला स्टेट है गुजरात और दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। क्या आपको पता है कि कनाडा कंट्री ने एक्चुअली में काउंट किया है कि पूरे कनाडा में कितने पेड़ मौजूद है, ट्रीज, वो आया 300 बिलियन। फिर उन्होंने एक आर्टिकल को पोस्ट किया कि मिल्की वे में 100 बिलियन तारे हैं, लेकिन कनाडा में 300 बिलियन ट्रीज है। यानी जितने तारे हमारे मिल्की वे में मौजूद है उससे ज्यादा ट्रीज कनाडा में मौजूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। अमेरिकन फिल्म मार्केट के एक आर्टिकल के हिसाब से जो हॉरर कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज का बहुत रुचि है। हॉरर कंटेंट हो, हॉरर फिल्म हो। तो आपको पता है चाइना में अगर आप हॉरर का इंटरेस्ट ग्राफ देखोगे, जो कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो आपको -100 में दिखेगा। अब आपको लगेगा कि चाइना में भूतों की चीजें कोई लोग नहीं देखते हैं क्या, भूत की फिल्में नहीं देखते हैं क्या, ये ग्राफ नीचे क्यों है? तो असल में क्या है कि चाइना में एक्चुअली में हॉरर को लेके बहुत दबाव है। एक्चुअली में वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखी है इस थीम को, तो वहाँ की जो लीगल सप्लाई है हॉरर की वो बहुत कम है। लेकिन एक्चुअली में वहाँ के अगर आप लोगों से बात करोगे, चाइना के लोगों से, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट है हॉरर में, और वो सब हॉरर कंटेंट को इलीगली देखते हैं। घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियां, एक ऐसी चीज है जो हमारी इंसानी सभ्यता में हजारों सालों से चलते आ रही है, लेकिन अभी की गवर्नमेंट वहाँ पे इस चीज के ऊपर बहुत कंट्रोल लगा के रखी है, हॉरर चीजों के ऊपर। इसलिए अगर आप वहाँ का एक्चुअल एक नॉर्मल सा लीगल डेटा देखोगे लोगों के इंटरेस्ट का, तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। क्या आपको पता है कि खालिद बिन मोहसिन सैरी, इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका वजन 610 kg था,
जी हाँ, इनका उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ था, जिस ट्रीटमेंट के दौरान वो 320 केजी घटाए थे, वो भी 6 महीने के अंदर, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वेट लॉस का रिकॉर्ड था। और ये एक्चुअली में जो आप देख रहे हो, ये जो कहानी, ये सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन के बारे में। इस पूरे इतिहास में जो सबसे हैवीएस्ट पर्सन का रिकॉर्ड है वो है जॉन ब्रोवर मिनॉक के पास, जो कि अमेरिका से थे और इनका वजन 635 केजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। आपने सुना होगा कि आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर मच्छर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैंने भी ये बात अपने स्कूल में सुना था, लेकिन आइसलैंड में ना ये होते हैं मिजेस, और ये जो मिजेस होते हैं ये मच्छर की तरह ही दिखते हैं और उनसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो ऐसे हम लोग जनरल फैक्ट सुन लेते हैं कि हाँ आइसलैंड में एक भी मच्छर मौजूद नहीं है, डिटेल तो जान लो कि वहाँ मच्छर नहीं है तो मच्छर का बड़ा भाई है मिजेस। तो वहाँ पर ये क्रिएचर होते हैं, मच्छर नहीं होते हैं। मच्छर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ठंडा है कि अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये उनका एक डुप्लीकेट ये रहते हैं वहाँ, इसलिए मच्छर फ्री तो कोई जगह नहीं है फिलहाल अंटार्कटिका को छोड़ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। सिकाडा, ये जो जीव होते हैं, इनके विंग्स के बारे में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही अमेजिंग बात पता चली है। इनका विंग्स वाटर प्रूफ होता है, मतलब पानी बैठता नहीं है। डर्ट प्रूफ होता है, यानी धूल भी जमा नहीं होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो भी इनके विंग्स पर नहीं लगता है। इनके पास एक ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी है, एक तरह का आप कह सकते हो नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जिस सब्सटेंस से इनका विंग्स बना है वो इंसानी बाल का जो पतलाई मतलब थिननेस जो होता है उससे 4000 गुना ज्यादा पतले चीजों से इनका विंग्स बना है, एक ऐसे अमेजिंग नेचुरल सब्सटेंस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो आज तक सबसे हाईएस्ट नोट प्रिंट निकाला है पास्ट में, भले वो अभी बंद हो गया हो, वो है 10,000 रुपए का नोट, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आरबीआई ने जो आज तक हाईएस्ट निकाला है वो यही है। वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बार टाइटन नाम का एक नोट निकाला था। वो टाइटन नोट 100 मिलियन यूरोस का एक नोट था, यानी वहां की करेंसी में, यानी यूरो जो कि रुपीस से भी ज्यादा पावरफुल है, वहां की करेंसी में एक के आगे 8 जीरोस। इसका वैल्यू ही एकदम टाइटैनिक है, मतलब बहुत है, इसलिए इसको टाइटन नाम दिया गया। और जो यूएसए की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट प्रिंट किया है वो है $1,00,000 का नोट। ये सब जो स्पेशल नोट्स होते हैं ये कॉमन इंसान के पास नहीं होते हैं। सर्कुलेशन में टाइटन नहीं आ जाएगा, नॉर्मल इंसान को नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ की जो मेन फेडरल ऑफिसेस है वहाँ पे ये नोट्स रखे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। कनाडा की गवर्नमेंट आपको एक स्पेशल फीचर देती है, एक वेबसाइट लिंक, कि अगर आप कैनेडियन सिटीजन हो तो जो कनाडा का पार्लियामेंट है वहाँ पे जो ऊपर में फ्लैग चेंज होते रहते हैं, वो फ्लैग जाके स्टोर रूम में रखा जाता है, फिर नया फ्लैग आता है। तो वो जो स्टोर रूम में फ्लैग रखा जाता है उसको आप चाहे तो ले सकते हो। वहाँ के सिटीजन्स को वहाँ के वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म फिल करना है और उनको एक फ्लैग का स्लॉट मिल जाएगा। लेकिन इतने लोगों ने उस फ्लैग को रिक्वेस्ट किया है कि पार्लियामेंट में ऊपर लगा हुआ फ्लैग हमारे घर में भी हो। उस फ्री फ्लैग को पाने का अभी जो साइन अप अगर आप करोगे तो उसका वेटिंग लिस्ट ही 100 साल हो गया है, यानी आज जो अप्लाई कर रहा है उसको 100 साल बाद वो फ्लैग जाके मिलेगा, ऐसा हाल हो गया है। आप ये आर्टिकल्स देख सकते हो कि जो वेट लिस्ट है वो वहाँ के एवरेज कैनेडियन लाइफ स्पैन से भी ज्यादा हो गया है, करीब 99 ईयर्स। यानी आप साइन अप करते हो तो फ्लैग होना चाहिए ना कि यू विल गेट योर फ्लैग इन 30 डेज 60 डेज, नहीं, यू विल गेट योर फ्लैग इन 99 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। 1967 में एक एल्विन नाम का सबमरीन था, एक डीएसवी था, डाइविंग सपोर्ट व्हीकल। 610 मीटर नीचे समुद्र में आधे किलोमीटर नीचे एक स्वॉर्ड फिश ने अपने नोकीले स्वॉर्ड से उस सबमरीन पे अटैक कर दिया। इससे वो इमरजेंसी मोड पे चला गया, तो फिर उसको इमरजेंसी के तौर पर वापस ऊपर सरफेस पे आना पड़ा सबमरीन को। क्या हुआ कि जैसे वो चोंच मारा स्वॉर्ड फिश, वो वहीं पे सबमरीन के बॉडी पर अटक गया था वो मछली। फिर सबमरीन ऊपर गया तो वो देखे कि ये मछली अभी भी अटका हुआ है। पूरे क्रू ने उस मछली को पकाकर खाया। फिर एक अजीब सी कहानी है, लेकिन वो ऐसा अटैक जब होता है
तो हो सकता है कई लोगों की जान भी चली जाती। तो इसी के बदले में वो मछली को मार के खा गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट पे। आप लोगों में से कई लोगों का सवाल आता है कि जो रेडियो एक्टिव जगहों पर काम करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और बाकी जगहों पर, तो वो प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं। मैं भी रिसेंटली न्यू दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर में गया था। वहाँ पर बहुत सारी ऑसम चीजें हैं एक्सप्लोर करने को, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था वो जगह जो कि रेडिएशन को हमें एक्सप्लेन कर रहा था। वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, मैं उस प्रोटेक्टिव गियर के सामने खड़ा था, और जो पावर प्लांट्स में काम करते हैं और जिनको बहुत क्लोज काम करना पड़ता है रेडिएशन का, वो ऐसी ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। इंडिया में अभी टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है। जी हाँ, और ये नंबर भविष्य में और बढ़ेगा भी। तो यही है कि किसी भी काम को जब किया जाता है उसके सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ही दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।